सर चार्जिंग लगा ले। चार्जर भी लगा लेते हैं। अच्छा चार्जर यार देखना हिल गया। अच्छा अब अगर ये स्क्रीन आप देखो तो इसके अंदर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल हमने बनाया और उसको हमने ये वाली जो साइड थी इसकी, ये साइड अगर आप देखो तो ये साइड को क्या कर दिया, ऑल्ट बटन राउंड कर दिया, राउंड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर इमेज क्लिप मास्क की गई है, आप चाहें तो जो है इसकी इमेज भी डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बैकग्राउंड पर अगर आप देखें तो बैकग्राउंड पर हमने जो है ये फिल दिया हुआ है इस कलर का, ग्रे से कलर का, ये देखें बैकग्राउंड पर, ठीक है। तो ये आप बैकग्राउंड पर फिल दे सकते हो, चाहो तो रेक्टेंगल बनाकर दे दो, चाहो तो वैसे बैकग्राउंड को फिल दे दो, ये आपकी मर्जी होती है अपनी। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट रखा है यूजर नेम का, यहाँ पर पासवर्ड का, ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये देखें व्हाइट कलर का क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पासवर्ड की जगह हमने कुछ डॉट्स लगा दिए हैं। डॉट्स किस तरह से लगाया कि एक छोटा सा सर्कल बना के हमने उसको क्या कर दिया, रिपीट ग्रिड कर दिया, या आप आइकन्स में से भी ये उठा सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लॉग इन विद योर अकाउंट का एक बटन बनाया है, सारे ये रेक्टेंगल ही, किसी का कलर ग्रीन कर दिया, किसी का रेड कर दिया, किसी का ये देखें फेसबुक है तो फेसबुक का ब्लू कर दिया, ये हमने इस तरह से पेज बना लिया। अब फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर तो कोई लॉगिन करता है तो फिर वो कहाँ आ जाएगा, इस मेन स्क्रीन के ऊपर, जहां पर वो पूछता है कि भाई लोकेशन हम अलाउ करें या ना करें। और अगर वो क्रिएट लॉगिन के ऊपर क्लिक करता है तो फिर इधर आ जाए साइन अप वाले पेज के ऊपर, फिर इधर साइन अप के प्रोसेस के ऊपर आ जाए। और अगर कोई लॉगिन विद फेसबुक करता है तो आपको पता है ना कि वो फेसबुक वाले पेज पे जाता है जहां पर फेसबुक वाले उससे ऑथेंटिकेशन मांगते हैं कि क्या आप ऑथोराइज करते हो, हम आपकी एक्सेस दे दें, आता है ना ऑप्शन आपके पास। यस सर। यस सर। वो फिर इस तरफ आ जाएगा। अच्छा अब ये जो पीछे जो हुआ हुआ है ना सारा, ये पीछे सारा जो चीज हुई हुई है ये हुआ हुआ है ब्लर, ये क्या हुआ हुआ है, ब्लर। ये देखें ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट्स के अंदर आकर वो सारे बैक साइड वाले सिलेक्ट किए, ऑब्जेक्ट के अंदर आए और उसको आकर हमने क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट ब्लर दे दिया, तभी वो पिछली सारी चीजें आपको क्या नजर आ रही हैं, ब्लर। यहां पर भी वही सीन किया कि पीछे आकर ऑब्जेक्ट ब्लर दे दिया। और ऊपर क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा, उसके अंदर एक और रेक्टेंगल बनाया, उसके अंदर ये टेक्स्ट, एक ये छोटा सा रेक्टेंगल बनाया, एक ये टेक्स्ट लिखा। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो कि नहीं। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ऊपर ये रेक्टेंगल है, ये देखें हमारा यूजर नेम आ रहा है, पिक्चर आ रही है, यहाँ पर हमारा कार्ट आ रहा है कि हमने कितने आइटम्स अभी तक परचेज किए हैं। अगर मैं जूम करूं तो ये देखें ये कार्ट अलग पड़ा हुआ है, ये जो सर्कल है अलग है, और इसके अंदर जीरो जो है वो हमने अलग से लिख दिया है। इधर ये देखें टेक्स्ट है, इधर ये इमेज है, और इधर ये देखें ये एक ग्रुप हमने रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको बल्कि ये आइकन उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है चीजें आप यहां से उठा सकते हो, कहां से भला, आपके अपने ये आइकन्स वाले प्लगइन की मदद से। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये एक इमेज है, एक इमेज यहाँ पर है, बीच में दोनों के बीच में रेक्टेंगल है, यहाँ पर ग्रोसरी लिख दिया, यहाँ पर रेस्टोरेंट लिख दिया, ताकि जहां पर भी वो क्लिक करे वो कहाँ चला जाए, उस मेन्यू पर चला जाए। अगर वो रेस्टोरेंट पर क्लिक करता है तो फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले रेस्टोरेंट मेन्यू मेन्यू। पर ना, इधर रेस्टोरेंट वाले मेन्यू पर आ जाएगा। यस सर। और अगर ग्रोसरी पर क्लिक करता है तो फिर इधर यस ग्रोसरी, ग्रोसरी सर। के मेन्यू पे। फिर यहाँ से वो अगर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर क्लिक करता है तो वो ये रेस्टोरेंट ओपन हो जाए, यहाँ पर उसके सारे मेन्यूज आ जाएं, फिर जिस मेन्यू पर क्लिक करे वो नीचे ड्रॉप डाउन हो जाए। जो जो फंक्शन हो रहे होते हैं ना आपने उसकी अलग अलग स्क्रीन बनानी होती है। अब जैसे अगर किसी ने यहाँ पर क्लिक किया तो नीचे मेन्यू ओपन होना चाहिए ना, यस सर। तो उसकी आपने ये स्क्रीन बना दी। अब ये देखें ये उसी की एक कॉपी बनी, कॉपी बन के आगे फटाफट से क्या हो गया, आपने इस तरह की स्क्रीन बना दी, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आपने ऐड टू बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर इसके अंदर क्या चेंजेस आई इस दोनों स्क्रीन के अंदर, कि सिर्फ यहाँ पर टू ऐड हो गए, देखें भाई दो आइटम हमने क्या कर लिए,
सिलेक्ट कर ली, ऐड टू Select- कार्ट कर ली। ये सारी फंक्शनैलिटीज सारी पॉसिबिलिटीज आपने बनानी होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें ये ऊपर भी स्क्रीन सेम टू सेम बनाई गई है, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पर इसका बैक का साइज और बटन का साइज देखें, यहाँ पर देखें साइज बड़ा कर दिया है। ये साइज क्यों बड़ा किया? ये साइज सिर्फ इसलिए बड़ा किया ताकि आपको एक एनिमेशन सी नजर आए। आपको क्या नजर आए? एनिमेशन से नजर आए कि इसमें कुछ है। ये देखें ना, जब जैसे ही ये छोटे से बड़े की तरफ जाएगा तो साइज बड़ा होगा कि नहीं होगा? बाकी तो सेम है ना। यस सर। तो फिर यहाँ पर आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और फिर वापस से छोटा हो जाएगा साइज। ये देखें फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर रिव्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये बिल शील आ रहा होगा इस तरह से। जैसे ही ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद चार्ज करेंगे तो इधर आ जाएगा मैप। मैप के ऊपर वो हमें बताता रहेगा कि भाईजान आपका वो बंदा जो है अभी यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर नीचे आपके पास हमने कहा था कि एक बटन होना चाहिए अगर आप किसी भी वक्त अपना ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हो या कैंसिल करना चाह रहे हो। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये फिर कॉल या मैसेज आप यहाँ से कर सकते हो। और फिर जैसे ही आपके पास डिलीवरी हो जाएगी फिर इस तरह की मैसेज आपको शो होगा कि भाईजान आपकी डिलीवरी आप तक पहुंच गई है, ठीक है। रिव्यू देना है तो यहाँ पर क्लिक कर लो, और अगर ग्रोसरी में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर क्लिक करो। देखें ये होता है यूजर एक्सपीरियंस कि वो एंड पर पहुंच गया। अब उसने रेस्टोरेंट वाला मेन्यू तो आइटम तो पिक कर लिए, उसने वो काम तो कर लिया, लेकिन अब आप उसको एंड पर क्या कह रहे हो कि भाईजान अगर आप ग्रोसरी में भी इंटरेस्टेड हो ना तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो। यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक करेगा वो कहाँ आ जाएगा? ग्रोसरी वाले मेन मेन्यू के ऊपर, ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपने ये सारी स्क्रीन ये सारे सिनेरियो बना लिए, आपने अब क्या करना है? आपने अब इसको वर्किंग में लाना है। आपने क्या करना है? इसको Working में लाना है। वर्किंग में लाना है, प्रोटोटाइप बनानी है ताकि ये आपको वर्क करती हुई नजर आए, यानी कि आप किसी बटन पर क्लिक करें तो आपको मूव होता हुआ नजर आए। तो जब आप ये सारा कुछ बना लेंगे ना इस तरह से आपकी हाई फिडेलिटी डिजाइन हो जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है हाई फिडेलिटी डिजाइन बनाना? नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप यहाँ पर अपनी ये जो डिजाइन था ना, डिजाइन के साथ है प्रोटोटाइप। डिजाइन के साथ क्या है? Prototype. प्रोटोटाइप के ऊपर करोगे क्लिक, ठीक है। यहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यही वही सारी चीजें आपको नजर आएंगी। अब अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं तो इन सब के बीच में कुछ कनेक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे कनेक्ट हुए हुए हैं बीच में, जी Yes, सर, sir. आ रही है। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना होता है? आपने इनको कनेक्ट करना होता है, आपने इनको लिंक करना होता है। ये लिंक करना बड़ा ही आसान है। अभी सारे लिंक हुए हैं, मैं सबके लिंक्स क्या करता हूँ खत्म करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको कि लिंकिंग कैसे करेंगे आप लोग।
मैंने क्या किया, मैंने सारे लिंक जो थे ना वो खत्म कर दिए। अब आपने क्या करना है, डिजाइन हो गया था आपका, आपने आना है प्रोटोटाइप के अंदर। अब आपने चुप करके जो है ना वो आराम से लिंकिंग करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमने कहा था कि जैसे ही कोई लॉग इन विद योर अकाउंट के बटन पर क्लिक करे वो कौन सी स्क्रीन पर जाना चाहिए, इस ठीक है सर। लोकेशन वाली स्क्रीन के ऊपर, लोकेशन वाली स्क्रीन क्रिएट के ऊपर। अकाउंट सर। नहीं, वो लॉगिन जब हो जाएगा फिर तो अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना, वो तो क्रिएट लॉगिन पर इधर अकाउंट क्रिएट करेगा। जी जी। तो आपने क्या करना है, आपने इस बटन के ऊपर किया क्लिक, जैसे ही क्लिक किया साथ ही एक छोटा सा एरो आ गया एरो। इस यस एरो को सर। यहाँ, इस एरो को यहाँ से पकड़ो और जिस स्क्रीन के साथ लगाना है ना वहां पर जाकर छोड़ दो। ठीक तो होगा, ये ये देखो बटन कैसे आएगा सर? ये बटन आप रेक्टेंगल बनाया है अल्लाह के नेक बंदो। ये आपने रेक्टेंगल बनाया है ना, रेक्टेंगल बनाकर ग्रीन कलर का फिल किया, उसके ऊपर आपने लिख दिया लॉग इन विद योर अकाउंट, बस। नहीं सर, ये जो कनेक्शन है ना, ये वाला जो प्लस का निशान आ रहा है। ये जैसे ही आप प्रोटोटाइप के अंदर आओगे ना, यहाँ पर डिजाइन होगा, डिजाइन के साथ है प्रोटोटाइप, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आएंगे ये, फिर जिस चीज के ऊपर आप क्लिक करोगे ना उसके साथ ये बटन आ जाएगा लाजमी। ओके सर। अच्छा, अब मुझे ये क्रिएट लॉगिन वाले को किसके साथ लिंक करना है, कौन से पेज के साथ भाई? यहाँ पर अगर कोई क्लिक करे तो कौन सी स्क्रीन आ जाए, जो ऊपर है वो। साइन अप फॉर एन तो मैं अकाउंट। यहाँ से क्लिक करके इसको इसके साथ यहाँ पर लाकर अटैच कर दूंगा, देखें अटैच हो गई। यस सर। तो जैसे ही यस अटैच सर। हो गया यहाँ पर है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है कि क्या हो, मतलब यहाँ पर टैप करे, कोई वॉइस नोट हो, कोई की हो, कोई ड्रैग हो, नहीं, हम कहते हैं टैप, यानी कि जैसे ही कोई उसके ऊपर टच करे, मतलब जैसे इस बटन के ऊपर कोई टच करे वो कहाँ चला जाए, एक्शन परफॉर्म करे, क्या हो, ट्रांजिशन हो, और कहाँ चला जाए, इस वाली स्क्रीन के ऊपर। ये रही डिसॉल्व की एनिमेशन। एनिमेशन आप कोई भी लगा सकते हो, कोई स्लाइड लेफ्ट हो यानी कि लेफ्ट पर स्लाइड हो जाए, अप हो जाए, मैं लेफ्ट स्लाइड कर देता हूँ, और यहाँ से मैं आपको अगर चाहूँ तो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, जैसे ही क्रिएट लॉगिन पर क्लिक किया वो स्लाइड लेफ्ट हुई और नई स्क्रीन आ गई। यस सर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपनी ड्यूरेशन भी चेंज कर सकते हो कि कितने सेकंड्स के अंदर वो एनिमेशन हो जानी चाहिए। लेट से हम कह देते हैं 0.4 सेकंड्स के अंदर, और हम स्लाइड अप कर देते हैं। अच्छा, अब हमने कहा था कि जब फेसबुक वाले पेज बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो कहाँ आ जाए, वो इस पेज के ऊपर आ जाए, ठीक है। फिर हमने कहा था कि जब जिसका किसी का साइन इन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वो जैसे ही क्लिक करे वो फिर इस होम स्क्रीन पर आ जाए। यहाँ पर अगर कोई फेसबुक से अलाउ कर देता है तो फिर भी क्या हो, मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाए, ऐसे ही। यस सर। आपने बस क्लिक करके ड्रैग करते जाना है। अच्छा, जैसे ही यहाँ से कोई लोकेशन को अलाउ करे, जैसे ही कोई लोकेशन के अलाउ के बटन पर क्लिक करे वो कहाँ आ जाए, इस स्क्रीन के ऊपर आ जाए, आ गया इस स्क्रीन के ऊपर। यस सर। अब अगर कोई रेस्टोरेंट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता है, यहाँ पर इस पूरे बॉक्स के ऊपर कहीं पर भी, ये जो रेस्टोरेंट वाली इमेज है इस पूरे बॉक्स के ऊपर, अगर देखें मैं टेक्स्ट के ऊपर करता हूँ तो टेक्स्ट के ऊपर ये बटन आ रहा है। अब अगर मैं ड्रैग करूंगा तो जब तक आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इस पूरे बॉक्स में आप कहीं पर भी क्लिक करते हो तो फिर वो काम करेगा। करेगा। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसको इस स्क्रीन के साथ अटैच कर दो। फिर आप कहते हो कि यार यहाँ पर वो किसी को भी टिक करे ना इस पूरे रेस्टोरेंट में तो इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जानी चाहिए। फिर आप कहते हो जैसे ही वो इस बटन पर क्लिक करे आप यहाँ पर आ जाओ, मतलब यहाँ पर जैसे ही वो स्लाइड पर क्लिक करेगा आप कहाँ आ जाओगे, इस तरफ आ जाओगे, ये स्लाइड्स ओपन हो जाएंगी। लेकिन अगर वो फिर वापस से यहाँ पर स्लाइड्स क्लोज करता है तो फिर क्या होना चाहिए, फिर वापस इसी तरह की स्क्रीन शो होनी चाहिए। शो होनी चाहिए, क्योंकि स्लाइड्स फिर क्लोज हो जाएंगी ना ये जो ओपन हुई थी। यस सर। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई ऐड बैक करता है, यहाँ पर कोई ऐड बैक करता है तो क्या हो जाना चाहिए, ये स्क्रीन आ जानी चाहिए। इस स्क्रीन में क्या है, इस स्क्रीन में देखें ये आइटम क्या हो गए, 2 ऐड हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जो मैंने बात की थी कि यहाँ पर जैसे ही वो आए ना, ये आगे जूम
वाला इफेक्ट मिला है। जूम वाला इफेक्ट बनाने के लिए जब आपने ऑटो एनिमेशन करनी होती है ना, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर आपने ऑटोमेटिकली जाना होता है। अभी तक तो हम किसी ना किसी एक्शन की मदद से आ रहे थे ना दूसरी स्क्रीन के ऊपर। सर यस सर। मतलब अभी तक हम जब तक क्लिक नहीं कर रहे थे तब तक हम दूसरी स्क्रीन पर नहीं आ रहे थे। या यहाँ पर हमारे जो पास यस ऑप्शन है सर यस। वो क्या है, वो ड्रैग है, वो कीज एंड गेम पैड है, या वो वॉइस नोट है। मतलब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तब हम दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे, ऑटोमेटिकली तो नहीं जा रहे ना। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर एनिमेशन को समझे ना, कि यहाँ पर ये देखें इसका साइज है छोटा, ऑटोमेटिकली इसका साइज बड़ा हुआ, और फिर ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तभी एनिमेशन मिलेगी ना कि एकदम से जैसे ही कोई आइटम ऐड करे ऑटोमेटिकली ये थोड़ा सा पॉपअप हो इतना बड़ा, और फिर वापस बाद में क्या हो जाए, अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाए। तो यहाँ पर एक्शन की जरूरत तो नहीं है ना, मतलब स्क्रीन ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन पर जानी चाहिए। यस सर। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप इसके नाम के ऊपर क्लिक करते हो, इस पूरे के नाम के ऊपर क्लिक करते हो, नाम के ऊपर। पहले तो आप किसी ना किसी आइटम को यहाँ से सिलेक्ट करके ये ड्रैग कर रहे थे ना, अपना ये बना रहे थे। जी सर। बाद में जब आपने एनिमेशन देनी होती है फिर आप नाम के ऊपर क्लिक करते हो और क्लिक करके इस तरह से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। और यहां से हम कहते हैं कि टाइम, अब आ गया टाइम, यानी कि कितने टाइम के बाद। हम कहते हैं 0.2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली इस स्क्रीन से कहां आ जाना, इधर आ जाना। और इधर हम क्लिक करके नाम के ऊपर यहां पर अटैच कर देते हैं कि 0.2 सेकंड के बाद इधर आ जाना। फिर हम यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर हम यहाँ पर ले आते हैं इसको रिव्यू ऑर्डर के बटन पर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ गया। और फिर यहाँ से हम कहाँ ले जाते हैं, यहाँ से फिर हम इसको यहाँ पर ऑटोमेटिकली ले जाते हैं टाइम के हिसाब से, कि इस स्क्रीन पर आकर इधर आ जाना, ठीक है। अब अगर मैं शुरू से प्ले करूं तो आपको नजर आएगा, ये देखें। अब मैं बताएं लॉगिन करूं, क्रिएट अकाउंट करूं, या लॉगिन विद फेसबुक करूं। क्रिएट अकाउंट, लॉगिन कर दें। जैसे ही हमने क्रिएट अकाउंट किया, देखें क्रिएट अकाउंट वाली स्क्रीन आ गई। यहाँ पर हमने सारा फिल किया, फिनिश करने के बाद वो लोकेशन वाली स्क्रीन आ गई। यहाँ पर हमने किया अलाउ, ये देखें रेस्टोरेंट और ग्रोसरी वाला मेन्यू आ गया। यहाँ से हमने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने किसी भी रेस्टोरेंट को ओपन किया, यहाँ से हमने स्लाइड डाउन की, ये देखें, ठीक है। यहाँ से अब इधर गौर कीजिएगा एनिमेशन के ऊपर, जैसे ही मैंने ऐड टू बैक किया, अभी हमारी वो लगी हुई थी स्लाइड अप वाली लगी हुई थी, यहाँ पर ट्रांजिशन मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ, स्लाइड अप वाली, ये वाली जो है, यहाँ पर हम रख देते हैं कि नन, कोई ट्रांजिशन नहीं। और यहाँ पर भी हम रख देते हैं नन। तो अब देखिएगा मैं यहाँ से इसको प्ले करूंगा, जैसे ही मैंने ऐड किया, ये देखें ये पॉपअप होके वापस छोटा हुआ। जी सर। तो ये एनिमेशन के लिए हमने क्या किया था, इस तरह से साइजेस बनाए थे। अच्छा, प्ले करते हैं अगेन शुरू से, यहां से, ये रहा प्ले का बटन, लॉगिन किया, अलाउ किया, रेस्टोरेंट, ये आ गया, ये देखें पॉपअप हुआ। उसके बाद हमने नीचे करके रिव्यू ऑर्डर किया, ये देखें रिव्यू ऑर्डर वाला आ गया। और यहाँ पर अभी हमने ऑर्डर नाउ को आगे लिंक नहीं किया। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर नाउ को लिंक करते हैं, इस ऑर्डर नाउ को यहाँ पर चार्ज कार्ड को इसके साथ, और इस चेंज को इसके साथ, और कॉल वगैरह अगर हो जाए या मैसेज हो जाए, ठीक है, तो इसके साथ हो गई लिंकिंग। यस सर। वो एंड वाला रह गया एक, ग्रोसरी को आप अगर लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट करो और ग्रोसरी वाली स्क्रीन के साथ आकर
छोड़ दो। ठीक है, अब अगर आप यहां से ये प्ले का बटन करो तो ये देखो सारी एप्लीकेशन आपको चलती हुई नजर, प्रोटोटाइप नजर आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। आ रही है। पता यस चल सर रहा आ है? रही है। बना दिया मेरा। तू आकर के मैं नहीं करना। मैंने कहा बना दे, मैं क्लास कर ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये जो है वो काम, हाँ सर कोई सवाल पूछे तो मैं खा रही हूँ बीच में। ठीक है, इस तरह से आपका क्या करेगा, ये प्रोटोटाइप काम करती है। लिंकिंग करना जो है ना वो सबसे आसान काम है, लिंकिंग करना, कि नहीं? यस सर, आसान है। यस सर। ठीक है, फिग्मा के अंदर भी इसी तरह से है लिंकिंग करना। प्रोटोटाइप के अंदर आपने जाना है और एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये लो फिडेलिटी डिजाइन सर हमें क्लाइंट देगा? क्लाइंट भी दे सकता है या आपको खुद भी बनाना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, ये देखिए अब यहाँ पर आप सारा क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप सारा कर रहे हो डिजाइन, यहाँ पर आप सारा क्या कर रहे हो, डिजाइन। अब ये मैंने फिग्मा ओपन किया हुआ है, डिजाइन। डिजाइन के बाद आपने प्रोटोटाइप के अंदर जाना है, प्रोटोटाइप के बाद जाकर यहाँ पर आपने क्या करना है, सेटिंग करनी शुरू कर देनी है प्रोटोटाइप के अंदर। यहाँ पर यहाँ पर ये प्लस आ गया, इसको इस तरह से ड्रैग करके दूसरी स्क्रीन के साथ, ताकि जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे वो कहाँ आ जाए, इस स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ठीक है, यस सर। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था वो कहाँ आ गया था, दूसरी स्क्रीन पे। ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया वो कहाँ आ गया, दूसरी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आसान है प्रोटोटाइप करना, लिंक करना आसान है कि नहीं? यस सर। यस सर। लिंक करना सबसे आसान है। सर ये फिग्मा में दोबारा बता देना लिंक करना। फिग्मा में भी उसी तरह से आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में आ जाना है, प्रोटोटाइप वाले। ठीक है, फिर जिस आइटम को आपने लिंक करना है ना, अब ये तो लिंक हुआ है हमारे पास यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक और कर लेता हूँ, रेक्टेंगल कोई बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो आपने क्या करना है, आपने इस रेक्टेंगल के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, ये देखें ये प्लस का आइकन आ रहा है यहाँ पर कॉर्नर पर, आप इसको ड्रैग करके स्क्रीन के साथ लिंक कर दो। यस और सर आगे समझ। ये आ रहा है ऑन टैप आ रहा है, मतलब टैप करने यानी कि क्लिक करने पर ये इंस्टेंट है, डिसॉल्व है, स्मार्ट एनिमेट है। हम जरा स्मार्ट एनिमेट करके देखते हैं, ये कौन सी एनिमेशन है जी, स्मार्ट एनिमेट। जैसे ही हमने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, ये देखें इस तरह से, ये आसान है दोनों, फिग्मा भी आपका एक्सटी भी। लिंक करना बड़ा आसान है, प्रोटोटाइप करना कि नहीं? जी सर। तो चलें, जो आपने लो फिडेलिटी डिजाइन बनाए हैं ना उसकी लिंकिंग करें ना जरा हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करके। बेशक फिग्मा में कर लें, बेशक एक्सडी में कर लें, किसी एक में कर लें। ओके सर। बाकी